अरे सतीय मरत हरि सन बरु मागा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जब शरीर का त्याग कर रही थी तो माता सती हमारे राघव सरकार से वरदान मांगी, हे प्रभु हमें एक ही वरदान दीजिए कि जय जन्म जन्मू तय जन्म जीवन साथी के रूप में, प्राणनाथ के रूप में शिव जी को ही प्राप्त करूं। उस कारण से उधर प्राणांत हुआ और इधर अरे तेहि कारण ही मैं गृह जाई जन्मीय पार बतिय तनु पाई। उसी कारण से माता सती महाराज हिमांचल के यहाँ, पर्वतराज के यहाँ सुंदर कन्या के रूप में जन्म ली। और जब से वह उनके यहाँ जन्म ली तब से हिमांचल, महाराज हिमांचल के राज्य में उसी प्रकार से सुख संपत्ति समृद्धि वैभव ऐश्वर्य विलास बढ़ा। जैसे अयोध्या जी में महाराज दशरथ के यहाँ प्रभु श्री राम जी जो है जब प्रकट हुए तो उस समय की जो स्थिति जैसे वहाँ अयोध्या हरी भरी हो गई थी, वैसे महाराज हिमांचल का जो राज्य था जो है वह हरा भरा हो गया। वहाँ सुख संपत्ति सब जो है आकर के अपने आप माता पार्वती के प्रभाव से अरे सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जात प्रगटिय सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभात। सदा सुमन फल सहित सब, जो फूल के पौधे थे उसमें बिना ऋतु के, बिना मौसम के बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर फूल निकले आए। और जो पेड़ थे फल वाले, पेड़ में भी फल लगा, जो फल वाले नहीं थे उसमें भी फल लगा। जिस आम को गर्मी में जो है फल देना था वह आम ठंडी में ही फल दे दिया। यानी सारे जो है सारी प्रकृति अपने नियमों को दरकिनार करके जो है फल लगा, फूल लगा जो है। और फल फूल से पौधे और पेड़ की डालियां जो है झुक गई। देखिए चाहे कोई पौधा हो और चाहे इंसान मनुष्य, जब उसमें फल आ जाता है तो वह झुक जाता है, अर्थात विनम्र हो जाता है। और जिसमें कोई गुण नहीं रहता है वह राठा की तरह से तना रहता है। जिस व्यक्ति में, जिस मनुष्य में, जिस मानव में सद्गुण आ जाता है तो वह विनम्रता के कारण जो है झुक सा जाता है, विनम्र हो जाता है। और जिसमें दुर्गुण रहता है वह ऐसे जो है राठा की तरह से तना रहता है। प्रगटीय सुंदर शैल पर, जो हिमांचल राज्य तो स्वयं एक पर्वतराज थे, तो उस पर्वत पर जो है नाना प्रकार के सुंदर सुंदर मणि जो है जन्म ले लिए, उत्पन्न हो गए। नदियों में निर्मल जल बहने लगा और नदी में, तालाब में, पोखरा में नाना प्रकार के जो है पक्षी कलरव करने लगे, भंवरे गुंजायमान करने लगे। हिंसक जीव और गैर हिंसक जीव, अर्थात बाघ, बकरी, भेड़ इत्यादि, हिरन जिनमें आपसी बैर होता था वह अपने बैर का परित्याग करके एक ही घाट पर पानी पीने लगे। कहीं ऐसा संभव है? लेकिन जब माता सती दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में पैदा हुई हिमांचल राज्य के यहाँ, तो उनके राज्य में शेर और हिरन आपसी वैमनस्य को भुला करके एक साथ रहने लगे, एक घाट पर पानी पीने लगे। और समस्त मानव मात्र, प्राणी मात्र, जीव मात्र, सारी प्रकृति जो है सबका विशेष प्रकार का अनुराग महाराज हिमांचल के ऊपर हो गया। अरे सोह शैल गिर जागृह आए और जिम जनु राम भगति के पाए। सोह शैल गिर जागृह आए,
वह पर्वत राज जो है माता पार्वती के जन्म लेने पर वैसे ही शोभायमान हो गया कि जिम जनु राम भगत के पाए। जैसे व्यक्ति जो है जब उसके अंदर प्रभु की भक्ति आ जाती है वह सुंदर लगने लगता है, वह शोभायमान हो जाता है, वह महान हो जाता है। ऐसे वह पर्वतराज भी महान हो गए और हर अगले दिन वहाँ की जो है नवीनता सुंदरता बढ़ने लगी और ब्रह्मा जी आकर के पर्वतराज हिमांचल के राज्य का यशगान करने लगे। नारद जी की गति अबाध थी, वो जब जहाँ चाहते थे तहाँ चले जाते थे। एक बात और थी नारद जी में, वह कभी भी किसी स्थान पर जो है 10 मिनट से अधिक रुक नहीं सकते थे। क्यों नहीं रुक सकते थे? माता सती के पिता का नाम जो है दक्षराज रहा, दक्षपति प्रजापति। तो जक्षपति जो है उनके 10 पुत्रों को नारद जी सन्यास का विद्या दे, सन्यास का दीक्षा दे दिए थे, जोगी बना दिए थे। अब हर कोई चाहता है कि हमारे देश में जोगी हो, जति हो, सन्यासी हो, ऋषि हो, मुनि हो, लेकिन हे प्रभु हमारा लड़का न हो।